जय श्री कृष्ण दोस्तों। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि अगर हम जीवन भर बुरे कर्म करते हैं तो मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को कई भयंकर यातनाओं और कष्टों को भोगना पड़ता है। वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है, यमदूतों की मार सहनी पड़ती है और पापी आत्मा को पशु नोच नोच कर खाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर पाप और पुण्य का लेखा जोखा कौन रखता है और कैसे यमलोक में धर्मराज पापियों को सजा देते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान वंदना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। गरुड़ पुराण के 30वें अध्याय में धर्मराज द्वारा पापी आत्माओं को सजा देने का वर्णन मिलता है। पक्षीराज श्री हरि प्रश्न करते हैं कि हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करने के बाद यम भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है और किस प्रकार धर्मराज पापियों को सजा देते हैं? इस पर श्री हरि कहते हैं, जो नास्तिक और महापापी प्राणी होते हैं उनके बारे में धर्मराज भली भांति जानते हैं, फिर भी वो चित्रगुप्त से उनके शुभ और अशुभ कार्यों के बारे में पूछते हैं, जिस पर चित्रगुप्त श्रवणों से पापी आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में विचरण करते हैं। उनके कान सुदूर से ही सुनने वाले और नेत्र दूर से ही सब कुछ देखने वाले हैं। जो श्रवण और उनकी पत्नियां ही हैं जो हम सब के बारे में सब कुछ जानती हैं। मृत्यु के बाद जब हमारी आत्मा यमलोक पहुंचती है तो श्रवण ही हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा चित्रगुप्त को देते हैं, जिसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज को सब बताते हैं और फिर जीव आत्मा को उनके कर्मों के आधार पर सजा मिलती है। इस प्रकार पापियों के पाप के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद यम उन्हें बुलाकर अपना भयंकर रूप दिखाते हैं। यमराज की 32 भुजाएं, लाल आंखें, 3 योजन जितना विशाल शरीर देखकर आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब धर्मराज से आज्ञा लेकर चित्रगुप्त जीव आत्मा से कहते हैं, अरे पापी दुराचारी, जो तूने किया वो सभी सुख देने वाले थे और ये जानते हुए भी तूने पाप क्यों किए? जिस प्रकार हर्षोल्लास के साथ तूने पाप किए, तो अब इस समय तू उनके बारे में सोचकर भयभीत क्यों हो रहा है? धर्मराज की बातें सुन जीव आत्मा जोर जोर से रोने लगती है और अपने द्वारा किए गए पापों के बारे में सोचकर विलाप करने लगती है। इसके बाद धर्मराज भी चोर की भांति बैठे हुए पापी को देख दूतों को उन्हें सजा देने की आज्ञा देते हैं। फिर यम की आज्ञा पाकर प्रचंड और चंडक नामक दूत पास में बांधकर आत्मा को नरक लोक ले जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अध्याय 3 में उल्लेख मिलता है कि नरक की शुरुआत में अग्नि के समान प्रभाव वाला 5 योजन में फैला हुआ 1 योजन ऊंचा वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे की ओर मुख करके सभी पापी जीवात्मा को संकलों में बांधा जाता है। फिर दूत उनकी पिटाई करते हैं। जीवात्मा रोती है, भूख प्यास में तड़पती है, अपने किए पर रोती है, लेकिन उनकी करुण पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। जीवात्मा यमदूतों से क्षमा याचना करती है, लेकिन यमदूत उन्हें लाठियों, भालों और गदाओं से लगातार मारते हैं और कहते हैं, हे पापी आत्मा, तूने इतने दुराचार क्यों किए? तूने कभी क्यों सुलभ काम और अन्य का दान क्यों नहीं किया? तुमने कभी मित्रों के लिए तर्पण नहीं किया, कभी कौवे, कुत्ते, गायों को दान नहीं दिया, कभी अतियों का सत्कार नहीं किया। अगर तू ऐसा करता तो तुझे इस तरह की यातना नहीं झेलनी पड़ती।
ऐसा कहकर यमदूत जीव आत्मा को निर्दयतापूर्वक पीटने लगते हैं, जिससे जीव आत्मा अंगारे की तरह जलती हुई वृक्ष के नीचे गिर जाती है। वृक्ष से गिरते हुई जीव आत्मा को कुत्ते नोचने लगते हैं। इसके बाद धर्मराज की आज्ञा से यमदूत जीव आत्मा को ताश्मित नरक में फेंक देते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी वृक्ष के बाद 84 लाख नरक शुरू हो जाते हैं, जहां जीवात्माओं को उनके पापों और कर्मों के आधार पर भेजा जाता है। वैसे तो ये सभी नरक कष्टकारी हैं, लेकिन इनमें भी 21 तरह के नरक हैं जो अत्यधिक भयंकर और कष्टकारी होते हैं, जहां जाने पर जीवात्मा को अत्यधिक कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ती है। दोस्तों, इस तरह धर्मराज पापियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जिनके बाद उन्हें के शुभ और अशुभ कार्यों के अनुसार नरक प्रदान किया जाता है।